चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के पाठ 9 साखियाँ एवं सबद के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मानसरोवर शब्द से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर, जिसमें आत्मा रूपी हंस भक्ति के सुख का आनंद प्राप्त करता है। प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर, कवि का मानना है कि सच्चा प्रेम होने पर मन की सभी बुराई या बुरी भावनाएं खत्म हो जाती हैं और विष भी अमृत के समान लगता है। कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वही है जो अहंकार की भावना त्याग दे और उसके हृदय में सभी के लिए प्रेम ही प्रेम हो। प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर, इस दोहे या साखी में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। अनुभव से मिला ज्ञान ही सहज ज्ञान होता है, जिसमें कोई झूठ और मिलावट नहीं होती। हमें ऐसे ज्ञान को बिना किसी देरी के ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर, कबीरदास जी के अनुसार सच्चा संत वही है जो ईश्वर की सच्ची भक्ति और सभी से प्रेम करे, जो सिर्फ किसी आडंबर में पड़ा हो या जिसके बाहरी रूप एक संत जैसा हो, सिर्फ वही संत नहीं होता। जो व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़कर निश्चल भाव से ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा भक्त होता है। प्रश्न 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कवि ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। धर्म व जाति के नाम पर भ्रम में पड़कर सच्चे प्रेम और भक्ति से दूर होकर खुद को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म या जाति की निंदा करना। धर्म के आधार पर खुद को ऊंचे कुल का दिखाने का आडंबर करना और अपने कर्मों पर ध्यान न देना। प्रश्न 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से मनुष्य ऊंचा नहीं हो जाता। यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार सोने के बर्तन में भी यदि शराब भरी हो तो भी वह निंदनीय ही होगी, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मे व्यक्ति में भी यदि बुराइयां ही बुराइयां हैं तो वह निंदनीय ही होगा। अर्थात व्यक्ति के कर्म ही महत्वपूर्ण हैं, उसके कुल का परिचय नहीं। प्रश्न 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हमें इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका उत्तर होगा, कवि कहते हैं कि सभी को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए हमें, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने पर ही जीवन धन्य हो जाता है। कवि ने इस अज्ञानी संसार की तुलना कुत्ते से की है। जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता है, लेकिन हाथी फिर भी अपनी धुन में मग्न होकर आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार संसार में ज्ञानी व्यक्तियों को देखकर अज्ञानी व्यक्ति भी चिढ़ते हैं और अपना जीवन यूं ही निरर्थक समाप्त कर देते हैं। तो उन पर ध्यान ना देकर ज्ञानी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। प्रश्न 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद, काबा कैलाश, हवन, व्रत, जप तप, यज्ञ, बलि आदि में ढूंढता रहता है, पर उसे ईश्वर प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ईश्वर का वास तो प्रकृति के कण कण में है, सभी के हृदय में है और सच्ची भक्ति में है। प्रश्न 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर, कबीर ने पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, तीर्थ,
आदि प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनका मानना है ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य की सेवा सम्मान ही एकमात्र साधन है। सभी जीवों में ईश्वर का वास है, इसीलिए सभी की सेवा करके ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। वह सभी प्राणियों और जीवों में बसा है। अर्थात यदि ईश्वर को ढूंढना है तो सच्ची भक्ति के द्वारा सभी जीवों के कल्याण में ढूंढना चाहिए, क्योंकि सभी में ईश्वर तत्व विद्यमान होता है।